शांति। आज 26 जुलाई 2026 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 फरवरी 2011 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। बाप दादा कहते हैं आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। कौन सी रेखाएं देखी बाबा ने? तो एक है मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है, फिर मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है और दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों की श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है और पांव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। ये भाग्य बाबा देख रहे हैं और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। कितने भाग्यवान है, पद्मा पदम भाग्यवान है कि ऐसा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देखकर मुबारक भी देते हैं। क्या मुबारक देते हैं? वाह बच्चे वाह, ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और कोई समय नहीं मिलता है। इसलिए बाबा कहते संगम का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। बाबा कहते हैं ऐसे अपने भाग्य को सिमरते हुए खो जाओ, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? जब भाग्य को स्मृति में लाते हैं तो दिल से क्या निकलता है? वाह मेरा भाग्य वाह। स्वयं भाग्य दाता आपका बाप है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, यहाँ रोज जाते हैं आपको क्या मिला है? तो बाबा कहते हैं आप लोग क्या कहते थे? पाना था वह पा लिया, काम क्या बाकी रहा? फलक से कहते हो कि अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। और मिला कैसे? बाप को जाना, माना, अपना बनाया और भाग्य मिल गया। शिव बाबा को जाना, माना और अपना बनाया और भाग्य मिल गया। भाग्यवान आत्मा का चेहरा कैसा होगा? सदा हर्षित रहेगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। और संतुष्टता का आधार क्या है? सर्व प्राप्तियां। इसीलिए बाबा कहते आप कहते हो पा लिया जो पाना था। बाबा कहते हैं सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया, आपकी जीवन ही सुख शांति संपन्न हो गई। फिर बाप दादा क्या चाहते हैं बच्चों से? हम बाबा से पूछते हैं ना कि बाप दादा आप क्या चाहते हो? तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बनकर रहे। ये बाबा की चाहना है। क्यों? क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकारी का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। इन सभी कर्मेंद्रिय के मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो, कर्मेंद्रिय के और मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, इसको कहा जाता है स्वराज्य अधिकारी। बाबा कहते इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का निश्चय और नशा रहे। बाप दादा ने इशारा तो दे दिया है, कई बार दिया है। कौन सा इशारा दिया है? कुछ भी आपदा अचानक आनी है,
और उसके लिए अभ्यास कौन सा है? सेकंड में फुल स्टॉप। बाबा कहते हैं जब परीक्षा आएगी उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा, पुरुषार्थ का समय अभी मिला है। पुरुषार्थ माना अभ्यास, अभ्यास का समय अभी मिला है, और जितना अभ्यास करते जाएंगे तो उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। और पुरुषार्थ कितना सहज बताया बाबा ने फुल स्टॉप का, मैं भी बिंदी और लगाना भी बिंदी है, बस सिर्फ अटेंशन देना है। फिर बाबा विशेष आज बच्चों को सौगात भी देते हैं। कौन सी सौगात देते हैं? बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूं। बाबा की ये सौगात बाबा कहते हैं यूज करो कि मैं सदा आपके साथ हूं। बाबा कहा और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया कि हुजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही है, इसलिए विजयी बनना। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। ये बाबा की चाहना, स्वराज्य अधिकारी बनना और उस सीट पर सदा सेट रहे। फिर बाबा ने नए बच्चे जो आए थे उनको खड़ा किया और कहा बस बाबा की याद में रहो और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेंगी और वह दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेगी। बाबा कहे सेवा करने से पुण्य अपना जमा करते हो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। फिर बाबा ने विशेष अमृत वेले चक्कर लगाते हैं। तो बाबा कहते बाप दादा अमृत वेले सब तरफ चक्कर लगाते हैं। 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज वरदान देते हैं। जो भी वरदान चाहिए वह बाप दादा दे देते हैं। बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे, इसलिए अमृत वेले का महत्व समझो और अटेंशन देना है। बाबा ने कहा, विशेष बाबा ने देखा चक्कर लगाते हुए कि जो बाबा ने इशारा दिया है संस्कार जीत बनने का, उस पर सभी का अटेंशन है। लेकिन साथ में बाबा उस संस्कार जीत बनने की विधि भी बताते हैं कि रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। अमृत वेले उस संस्कार जीत बनने का स्वमान लो और फिर प्रतिदिन एक एक संस्कार को उठाओ, उसके ऊपर अटेंशन दो। बाबा कहते अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा? फिर बाबा ने मुरली पर अटेंशन खिंचवाया और कहा मुरली कभी मिस नहीं करना। मुरली जिस दिन मिस होती है तो बाप दादा के याद प्यार को भी मिस कर देते हैं और बाप दादा के वरदान को भी मिस कर देते हैं। इसलिए मुरली कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। बाप दादा ने आज जो मुरली चलाई है उसका टाइटल है अपने भाग्य और प्राप्तियों को स्मृति में रख सदा हर्षित व संतुष्ट रहो। दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टता का अनुभव कराओ। आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। बाबा हर एक बच्चों को देखकर खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? हर एक बच्चा परमात्मा प्यार द्वारा पहुंच गए हैं। तो आज बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। बाबा को खुशी हो रही है सब बच्चों को देख करके, और उसमें भी सब बच्चों के मस्तक में भाग्य की रेखाएं बाबा देख रहे हैं।
ऐसा भाग्य और इतना बड़ा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। बाबा का ऐसा भाग्य सारे कल्प में किसी को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि आपको भाग्य देने वाला कौन है? स्वयं भाग्य दाता है। भाग्य दाता कहो, भाग्य विधाता कहो, वो हमारे हम बच्चों को भाग्य देने वाला है। हर एक के मस्तक में अब कौन सी भाग्य की रेखाएं बाबा देख रहे हैं? हर एक के मस्तक में पहले तो चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। बाबा कहते हैं मस्तक में चमकता हुआ सितारा का भाग्य चमक रहा है। मुख में मधुर वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा चमक रही है। हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा चमक रही है और पांव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। तो इसीलिए बाबा भाग्य की रेखाएं देख करके खुश हो रहे हैं। कौन सी भाग्य की रेखा देखी? मस्तक में सबसे पहले चमकता हुआ सितारा, ये भाग्य है। मुख में मधुर वाणी की रेखा, होठों पर मधुर मुस्कान की रेखा, दिल में दिलाराम बाप के लवलीन की रेखा और हाथों में सर्व खजानों के श्रेष्ठता की रेखा और पांव में हर कदम में पदम की रेखा चमक रही है। अभी सोचो ऐसा भाग्य और किसका हुआ है? इतनी जहां भाग्य की रेखा चमक रही हो तो बाबा कहे ऐसा भाग्य और किसका हुआ है? इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है। बाबा कहते इसलिए आपके यादगार चित्रों का भी भाग्य वर्णन होता रहता है और यह भाग्य स्वयं भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे को बनाया है। यह भाग्य स्वयं किसने बनाया? भाग्य विधाता ने हर एक बच्चे का बनाया है। बाप दादा हर बच्चे का भाग्य देख हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। इतना ऊंचा भाग्य देख करके भगवान भी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं और क्या कहते हैं? वाह बच्चे वाह। और ये भाग्य इस संगम पर ही मिलता है और चलता है। संगम युग का सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। संगम युग का ये सुख सब युगों से श्रेष्ठ है। से परमात्मा सुख, परमात्मा प्राप्ति और कोई युग में नहीं है। सतयुग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारब्ध है। इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग की प्रारब्ध से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ। बाबा कहे इतना ऊंचा भाग्य जिसका हो तो वह अपने भाग्य में खो जाओ। बाबा कहते कुछ भी होता रहे, बाहर की दुनिया में कुछ भी होता रहे, अपना भाग्य स्मृति में लाओ तो क्या निकलता है? वह मेरा भाग्य। दिल से यही गीत निकलता, वह मेरा भाग्य, क्योंकि स्वयं भाग्य दाता आपका बाप है। तो भाग्य दाता द्वारा हर एक को अपना भाग्य मिला है। जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो, बाबा पूछते हैं जानते हो कि हम इतने भाग्यवान हैं कि कभी कभी जानते हो? बाबा पूछते सदा नशा रहता है। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग उत्तर क्या देते हो? जो पाना था वह पा लिया।
पा लिया है? पूछते बाबा। हाथ उठाओ। पा लिया? अच्छा, पा लिया है। बाबा कहते फलक से कहते हो, कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है। फलक से कहो, ऐसे नशे से कहो, है ना फकूर? और मिला कैसे? सिर्फ बाप को जाना, माना, अपना बनाया और भाग्य मिल गया। भाग्य विधाता को अपना बना लिया। पहले तो जाना, माना यानी स्वीकार किया और अपना बना दिया, तो भाग्य मिल गया। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा कैसा होगा? सदा हर्षित रहेगा। रहेगा नहीं, रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। बाबा कहते हैं उनकी दृष्टि, वृत्ति और प्रवृत्ति कैसी होगी? संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। तो आप सबको संतुष्टता का नशा रहता है, क्योंकि संतुष्टता का आधार है सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टता का आधार है। तो आप क्या अनुभव करते हो? अप्राप्त कोई वस्तु है कि सर्व प्राप्ति है? प्राप्ति का नशा है सदा या कभी कभी है? वैसे तो यही कहते हो, पा लिया जो पाना था। तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां असंतुष्टता का नाम ही नहीं है। तो बाप दादा आज देश विदेश कितने देशों से सभी बच्चे आके इकट्ठे हुए हैं, लेकिन सबसे दूर से आने वाले कौन है? बाबा देखते हैं देश विदेश के सभी बच्चों को इतने दूर से यहाँ आकर इकट्ठे हुए हैं। फिर बाबा पूछते सबसे दूर से आने वाले कौन? क्या अमेरिका वाले दूर से आए हैं? अमेरिका वाले दूर से आए हैं ना। और बाप कहां से आया है? अमेरिका तो इसी लोक में है, लेकिन बाप दादा कहां से आए हैं? परम धाम से। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म वतन से आए हैं। तो कौन दूर से आया? सबसे दूर कौन? यह है बाप और बच्चों के प्यार का नजारा। बाप और बच्चों के प्यार का नजारा। आपने कहा मेरा बाबा और बाप ने कहा मेरा बच्चा। यही प्यार है। सिर्फ एक को जानने से कितना वर्षा मिल गया है। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। दुनिया वाले सुख के लिए, शांति के लिए ढूंढ रहे हैं। कहाँ शांति मिलेगी, कहाँ सुख मिलेगा? और आपकी जीवन ही क्या हो गई है? सुख शांति संपन्न हो गई है। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाबा आज अपनी चाहना बताते हैं। बाप दादा से पूछते हो ना कि बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाबा बताते हैं क्या बाबा की चाहना है। तो बाप दादा हर बच्चे से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। ये बाबा की चाहना है कि हर एक बच्चा सदा स्वराज्य अधिकारी बन के रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि अभी के स्वराज्य अधिकारी का वरदान बाप ने इस संगम युग के लिए पूरा दिया है। थोड़ा नहीं, कभी कभी वाला नहीं, सदा। तो सोचो, सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी बन रहते हो, क्योंकि बाप दादा ने सुनाया इन सभी कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि संस्कार के भी मालिक हो। सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरी कर्मेंद्रियां बोलते हैं, मेरा मन बुद्धि संस्कार कहते हैं।
तो बाबा कहे सबके लिए मेरा शब्द बोलते हो, मैं नहीं बोलते हो, मेरा बोलते हो। तो मन बुद्धि संस्कार मेरा है, तो मेरे के ऊपर सदा अधिकार रहता है। ऐसे मन बुद्धि संस्कार के ऊपर पूरा ही अधिकार हो, इसको कहा जाता है स्वराज्यधारी। जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित्त है। कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार बाबा के जो ऑर्डर करो उसी प्रमाण ये कार्य करने के लिए निमित्त है। लेकिन इसके लिए चलते फिरते कार्य करते मालिकपन का नशा होना चाहिए, निश्चय और नशा। अब तो आत्माओं को मनसा द्वारा भी सेवा देने का समय है। चिल्लाते रहते, हे पूर्वज हमें थोड़ा सा सुख शांति की किरणें दे दो। तो हे पूर्वज, बाबा कहते हैं, हे पूर्वज दुखियों की पुकार सुनाई देती है ना। बाप दादा ने इशारा दे दिया है कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है। बाबा ने तो पहले इशारा कंटिन्यू देते जा रहे हैं कि कुछ भी आपदा अचानक आनी है। इसके लिए सेकंड में फुल स्टॉप। वह प्रैक्टिस भी कर रहे हो क्योंकि उस समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा, अंतिम समय पुरुषार्थ का समय नहीं होगा। अभ्यास करें। हम बाबा कहते लगाओ फुल स्टॉप, और अगर हो जाए आश्चर्य की मात्रा, इसलिए पुरुषार्थ का समय अभी मिला है। ये नहीं कि अंतिम समय लगाओ फुल स्टॉप और आश्चर्य की मात्रा लग जाए। पुरुषार्थ का समय अभी मिला हुआ है, उस समय प्रैक्टिकल करने का समय है। इसलिए बाबा कहते अभ्यास बढ़ाओ। तो अभी से इस अभ्यास को कर भी रहे हो, बाप दादा रिजल्ट देखते हैं। अटेंशन में है, कर भी रहे हैं, लेकिन और भी अटेंशन को अंडरलाइन करो। देखो पुरुषार्थ कितना सहज है। मैं भी बिंदी, लगाना भी बिंदी है, सिर्फ अटेंशन देना है। बाप दादा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। आज बाबा विशेष बच्चों को सौगात देते हैं। क्या सौगात देते? बच्चे मैं आपके सदा साथ हूं। अब इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है? बच्चे मैं आपके सदा साथ हूं, बाबा कहा, और बच्चों के लिए बाप सदा हाजिर है। जो कहा गया है हुजूर हाजिर है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन हुजूर हाजिर है। लेकिन बच्चों के आगे हुजूर हाजिर है। तो सदा विजयी बनना, जहां भगवान साथ है वहां विजयी बनना क्या मुश्किल है। विजयी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। सिर्फ मेरा बाबा कहा तो विजयी है ही, इसलिए सदा विजयी बनना। जो याद में रहता है उसके लिए अति सहज है, मुश्किल नहीं। जहां भगवान है वहां विजय है ही है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं कि कितने स्नेह से, कौन से साधन से आए हैं, ट्रेन में या प्लेन में। वह तो शरीर के द्वारा पहुंच गए हैं। ट्रेन प्लेन से तो बाबा कहे शरीर द्वारा पहुंचे हैं, लेकिन दिल से तो प्यार आपको यहां लाया है। दिल से तो प्यार आपको यहां लाया है। हिम्मत आपकी है तो मदद बाप की है ही। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा हर कर्म में अपना स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। बाबा यही चाहते, हर बच्चा हर कर्म में अपने स्वराज्य की सीट पर स्थित रहे। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए हैं? वह हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। बाबा कहते खड़े हो जाओ, बहुत है। अच्छा, जैसे पहली बारी आए हो वैसे पहला नंबर जाना है ना? पूछते बाबा, जाना है? बाबा का वरदान है।
जो हिम्मत रखेगा उसको बाप की मदद भी मिलेगी, और हिम्मत से जितना भी आगे बढ़ना चाहो वह चांस है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। याद में रहो, और जो प्राप्त हुआ है उससे औरों की सेवा करो। जितनी सेवा करेंगे उतनी दुआएं मिलेगी, और वह दुआएं आपको आगे बढ़ाती रहेगी। संदेश देते जाओ, बाकी हर एक की तकदीर, लेकिन आप संदेश दे दो। पुण्य अपना जमा करते रहो तो पुण्य आपको आगे बढ़ाता रहेगा। अच्छा, बाप दादा अमृत वेले सभी तरफ चक्कर लगाते हैं। उनके लिए चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है, बाबा के लिए चक्कर लगाना क्या बड़ी बात है। और बाप दादा ने यह भी कह दिया है कि 4 बजे के मिलन की विशेषता यह भी है कि 4 बजे बाप दादा सभी बच्चों को सहज ही वरदान देते हैं। वरदान दाता का विशेष पाठ अमृत वेले होता है। जो भी वरदान चाहिए वो बाप दादा दे देते हैं, ट्राई करके देखना। लेकिन आप सभी भी वरदान लेने के लिए अलर्ट रहना। अगर अलर्ट नहीं रहे तो बाप दादा चक्कर लगा के चला जाएगा और आप सोचते रहेंगे। इसीलिए अमृत वेले का महत्व देते तो है, लेकिन और अटेंशन देना। बाप दादा ने देखा कि समय अनुसार सेवा भी बढ़ रही है, और सेवा के कारण बाप से वरदान लेना उससे दूर रह नहीं सकते। बाकी डबल फॉरेनर्स मेजॉरिटी पुरुषार्थ करते भी है, फिर भी अटेंशन को अंडरलाइन करना। बाकी मधुबन में कैसे भी पहुंच जाते हो, बाप दादा उसकी विशेष सभी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सुना कि जो भी बाप दादा ने संस्कार के ऊपर इशारा दिया है उसके ऊपर समझते हैं कि हमें करना ही है, और करने के लिए विधि बताते हैं बाबा। संस्कार जीत बनने के लिए, करने के लिए क्या करना है? रोज अमृत वेले जैसे स्वमान रखते हैं, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न प्रकार से कोई एक संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। अर्थात जैसे मान लो क्रोध के संस्कार के ऊपर विजयी पाना है तो अटेंशन क्या देना है? शांति के ऊपर। शांति के संस्कार का स्वमान लेकर के, जैसे मान लो कि क्रोध के संस्कार के ऊपर विजयी प्राप्त करना है तो क्या करो? शांति के स्वमान को अमृत वेले धारण करो और उस संस्कार के ऊपर अटेंशन दो। क्रोध के ऊपर नहीं, शांति के ऊपर अटेंशन दो। ये बाबा ने विधि बताई और उसका वरदान बाबा से ले लो। बाबा आगे उसको क्लेरिफाई करते हैं। आज के दिन इस संस्कार के ऊपर विशेष अटेंशन देना है, और फिर रात्रि को जब बाप दादा को अपना सारे दिन का चार्ट देते हो, उस समय उस संस्कार के रिजल्ट भी विशेष सुनाओ तो विशेष अटेंशन हो जाएगा। किसी न किसी संस्कार के ऊपर अटेंशन रखना है। तो जैसे याद के ऊपर अटेंशन देते हो, उसके साथ साथ उसी समय यह भी रिजल्ट बाप दादा को दो। अगर मानो आप चाहते हो लेकिन उस दिन आपके सामने कोई संस्कार मिटाने का कार्य नहीं हुआ, तो अपने आप को बाप की मुबारक देना और रोज ऐसे बाप की मुबारक विशेष इस संस्कार प्रति लेते जाना, तो संस्कार कार्य में आने में कमी पड़ती जाएगी, होगी नहीं, वो संस्कार कार्य में आएगा नहीं। तो जैसे योग के बारे में चेक करते हो, वैसे संस्कार के लिए भी चेक करो। संस्कार रोज नहीं आता है, कभी कभी आता है। जो पुरुषार्थी है उनका बाय चांस पेपर होता है, तो संस्कार के ऊपर
विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बाबा के बाय चांस पेपर आता है, बाकी रोज नहीं आता है। लेकिन चेकिंग रोज होगी तो यह भी अटेंशन टेंशन को खत्म करता जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने देखा फॉरेन वालों में से कोई बच्चे कोई कार्य शुरू करते हैं तो अटेंशन देते हैं, तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जिस संस्कार के ऊपर अटेंशन देते हैं तो अटेंशन देने वाले ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बाबा का भी वरदान है, समझा? अभी इसके पीछे लग जाएंगे ना, रोज रिजल्ट की चेकिंग करेंगे ना, तो संस्कार स्वयं ही ढीला हो जाएगा। विधि बता दी बाबा ने कैसे संस्कार जीत बनना है। और जो बाप दादा चाहता है कि संस्कार की सब्जेक्ट में नंबर 1 जाओ, जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे, हो जाएगा। वरदान मिल गया बाबा का, हो जाएगा। अटेंशन में आया है ना तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं हो जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा। ये नहीं अलबेलापन में आ जाओ कि हो जाएगा, बाबा ने कह दिया है। बाबा कहते हैं अटेंशन में जरूर आया तो हो जाएगा, अटेंशन देना पड़ेगा। संगठन में भी ये संस्कार निकलते हैं। कोई भी संस्कार कहाँ निकलते हैं? संगठन में निकलते हैं। क्यों? आपके चित्र में जो पूजा करते हैं वो आपके संस्कार कितने अच्छे गाते हैं, तो बने हैं तभी तो वर्णन करते हैं। भक्त लोग भी वर्णन करते हैं। आप अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं? तो बाबा कहते अपना देवताई चित्र इमर्ज करो, क्या गाते हैं? भक्त आत्माएं क्या गाते हैं? ऐसे देवता तो बनना ही है ना। अच्छा, बाकी सब डबल विदेशी पुरुषार्थ में सफलता का अनुभव करते रहते हैं ना, करते हैं? हाथ उठाओ जो सफलता अनुभव करते हैं। वाह, हाथ तो अच्छे उठा रहे हैं। तो लक्ष्य रखेंगे, अभी इसके पीछे अटेंशन देना ही है, इसमें भी नंबर लेना ही है। तो आपको देख औरों को भी उमंग आएगा, क्योंकि आप निमित्त हो ना। और निमित्त वालों को बाप दादा की विशेष मदद भी मिलती है। बाकी बाबा खुश है कि सेंटर्स वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं। पुरुषार्थ के तरफ अटेंशन है, लेकिन अभी परिवर्तन के निमित्त बनने वाले बनो, तो आपको देख औरों को भी परिवर्तन शक्ति का उमंग आएगा। बाकी बाबा खुश है कि पुरुषार्थ में नंबरवार तो होते ही है, पर तो अंडरस्टूड है, सभी एक समान तो नहीं होंगे, नंबरवार तो होते ही है, लेकिन पुरुषार्थ के तरफ अटेंशन है और बढ़ाना है। बाकी बाप दादा की रोज याद प्यार तो मिलती रहती है। देखो, घर बैठे भी बाप दादा की याद प्यार एक दिन भी मिस नहीं होती है, अगर रोज विधि पूर्वक मुरली पढ़ते हैं तो बाबा की याद प्यार जरूर मिलती है। एक दिन भी याद प्यार मिस नहीं करते, मिलती है ना, मिलती है, रोज याद प्यार मिलती है, सभी को मिलती है ना। यह है बाप दादा के प्यार की निशानी। मुरली मिस तो याद प्यार भी मिस। सिर्फ मुरली मिस नहीं, सिर्फ बाबा का मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार वरदान सब मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वो तो मिस हुआ ना। तो उमंग है, इस पर बाप दादा खुश भी है। अच्छा, मुरली मिस करने वाले हैं? पूछते बाबा, मुरली मिस करने वाले हैं? डबल फॉरेनर्स में है कोई है जो मुरली मिस करता हो? कारण से नहीं, नहीं है, नहीं मिस करते। एक ने हाथ उठाया है,
बाबा उसको देख कर कहते अभी मिस नहीं करना, मुरली मिस नहीं करना, चाहे फोन द्वारा सुनो, पढ़ नहीं सकते हैं तो कैसे भी सुनो, जरूर हाजिरी जरूर लगाओ। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आए हैं, नए भी है पुराने भी है, तो ये पक्का 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 नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी है। क्योंकि बाप रोज परम धाम से आते हैं, कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं ना। जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करना है। अच्छा, अभी जो मधुबन में आता है ना, तो जैसे फॉर्म भरते हैं उसमें यह भी लिखो, फॉर्म में बाबा एडिशन कराते यह भी लिखो कि मुरली रोज सुनी या कितने दिन मिस किया। मंजूर है? सबको मंजूर है? वो हाथ उठाओ, मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना नहीं मिस करते हो, तो यह भी भोजन है ना, वह शरीर का भोजन, यह आत्मा का भोजन। अच्छा लगा? जो नए भी आए हैं, आने को तो मिला है ना, उन्हों को भी यह नियम पालन करना है। जैसे और नियम है वैसे यह भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। अच्छा, अभी सभी तरफ के बच्चों को बाप दादा याद प्यार के साथ मुबारक भी दे रहे हैं। सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ भी रहे हो और बढ़ते रहना। कभी अपना उमंग उत्साह किसी भी कारण से, किसी भी बात से कम नहीं करना। बात बात हो जाती है, लेकिन पुरुषार्थ और बाप का प्यार वह अपना है। इसलिए कभी भी अपने बुद्धि को बाप के बिना और कोई बातों में बिजी नहीं करना। बाप और बाप की मुरली और बाप द्वारा सर्विस जो मिली है, वह सर्विस करते रहना। अच्छा, अभी क्या कहें, साथ तो रहना है ना, तो छुट्टी लेते हैं। यह भी नहीं कह सकते, यह भी नहीं कह सकते कि छुट्टी लेते हैं। बाबा कहते साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ आएंगे। अच्छा, अभी समाप्ति। बाबा ने उस दिन कहा अभी समाप्ति। हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूं। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी न चल सके, ऐसे अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है, तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है, वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। जो स्वयं संहारी है, वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। तो ऐसा काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। आज का स्लोगन है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते हैं, सारथी अर्थात आत्माभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है।
ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। ब्रह्मा बाप ने भी सारथी बनकर के नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की। तो फॉलो फादर करो। जैसे बाप देह को अधीन कर प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं होते हैं, इसलिए न्यारे और प्यारे हैं। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और सब कुछ करते भी माया के लेप छेप से निर्लिप्त रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।